आप सभी का स्वागत है कल परसों तक न्यूज चैनल में। जी हां, आपने सही सुना, कल परसों तक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कल परसों की सभी ताजा खबरें। लाइक करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखें, और हां, सब्सक्राइब करना तो हरगिज ना भूलें। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कल परसों की सभी ताजा खबरें बिना किसी देरी के। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 64 सैनिकों की हुई मौत। भारतीय सेना ने किया दावा, बोले सीमावर्ती इलाकों में मारे गए थे पाकिस्तान के सैनिक। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद पहली बार अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे बॉलीवुड के स्टार गोविंदा। ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के खिलाफ विदेश में अपने सांसद यूसुफ पठान को भेजने से किया इनकार, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा नेता विजय शाह की टिप्पणी पर नाराज हुए चिराग पासवान, बोले अगर मेरी पार्टी में ये नेता होता तो जीवन भर के लिए पार्टी से निष्कासित कर देता। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दी 30 दिन की मोहलत, बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज करें, दस्तावेजों की पुष्टि ना होती है तो निकाले देश से बाहर। दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑपरेशन सिंदूर में 64 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारियों की हुई मौत, भारतीय सेना ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने बड़ा दावा आज किया है। सेना का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के 64 सैनिक और अधिकारी मारे गए। ये पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। भारतीय सेना के साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने सोमवार को संसदीय समिति को भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष पारंपरिक दायरे में रहा। पाकिस्तान की ओर से परमाणु खतरे का कोई संकेत नहीं दिखा। सैन्य कार्रवाई रोकने पर द्विपक्षीय स्तर पर सहमति बनी है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली बार दर्शन करने पहुंचे गोविंदा। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बॉलीवुड के कई स्टार्स राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राम मंदिर को कई साल बने हुए बीत जाने के बाद गोविंदा पहली बार राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोविंदा और उनके साथ कई लोग 19 मई को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि गोविंदा बेहद सादगी और गुपचुप अंदाज में अयोध्या पहुंचे। ना कोई शोर ना कोई तामझाम, उनका पहला कदम सीधे राम मंदिर की ओर उठा। उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए और नतमस्तक होकर आशीर्वाद दिया। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कई बॉलीवुड के स्टार अयोध्या पहुंच चुके हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जाने से यूसुफ पठान ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच मोदी सरकार ने दुनिया भर के वैश्विक देशों में भारत के सांसदों को भेजने का ऐलान किया। ये सांसद पाकिस्तान के आतंकी फैक्ट्री का खुलासा करते, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी में टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी केंद्र की मोदी सरकार ने विदेशी दौरे पर प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल किया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि क्रिकेटर यूसुफ पठान ने विदेशी दौरे पर जाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने यूसुफ पठान को सीधे प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल करने के लिए संपर्क किया था। इस पर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विदेश नीति के मुद्दे पर पार्टी केंद्र सरकार का समर्थन करती है, लेकिन किसी सांसद का चयन पार्टी से पूछे बिना करना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार हमसे बातचीत करती तो हम अपने सांसद को वहां भेजते, लेकिन उन्होंने हमसे बातचीत ही नहीं की, इसलिए हमारा कोई भी सांसद विदेश में नहीं जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बयानबाजी ना करेगा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी पर नाराज हुए चिराग पासवान, बोले उन्हें जीवन भर पार्टी से निकाल देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के नेता विजय शाह द्वारा की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। बीजेपी की विरोधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि पार्टी ने अपने इस नेता के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया।
अब इस मसले पर चिराग पासवान ने भी बयान दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर वो उनकी पार्टी में होते तो उन्हें जीवन भर के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता। उन्होंने कहा है कि भाजपा को भी पार्टी से इस नेता को निकालना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की चिराग पासवान सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान से काफी नाराज है। इससे बीत बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे गाजा पर कब्जा का किया ऐलान, दक्षिणी इलाके को खाली करने का आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान बनाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा है कि गाजा के पूरे हिस्से पर इजराइल ने नियंत्रण कर रखा है क्योंकि सेना ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में अभियान को आगे बढ़ाया है। नेतन्याहू ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया और वीडियो में बताया है कि लड़ाई तीव्र और हम प्रगति पर हैं, हम पूरे गाजा पट्टी के क्षेत्र पर नियंत्रण लेंगे। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस और आसपास के कस्बों के निवासियों को क्षेत्र खाली करने का आदेश जारी किया है। सैन्य प्रवक्ता अविचाय अब्द्राई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई में काफी बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इससे बीत बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिया 30 दिन का समय, बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज करें, दस्तावेजों की पुष्टि न हो तो देश से बाहर निकालें। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार से आए संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय का निर्देश है कि 30 दिनों के भीतर राज्य सरकारें अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को खोजें। अगर उनके दस्तावेजों की पुष्टि ना हो पाए तो उन्हें देश से बाहर निकाल दे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी ऐलान किया है कि अगर भारत हमारे लोगों को अपने देश से निकालेगा तो हम भी अपने देश से भारत के लोगों को निकालेंगे। इससे बीत बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के साथ दोस्ती का ढोंग कर रहा अफगानिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच मोदी सरकार को भरोसा था कि अफगानिस्तान उसके साथ खड़ा होगा और वो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे कहेगा वैसी कार्रवाई करेगा। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान ने भारत के साथ बड़ा खेल कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान भारत के साथ मान्यता को लेकर दोस्ती का ढोंग रचा रहा था और असली खिलाड़ी तो अफगानिस्तान निकला। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है और चीन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भारत से दूर रहने की सलाह दी है। अफगानिस्तान भारत के साथ दोस्ती का ढोंग तो कर रहा है लेकिन खुलकर चीन और पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। अफगानिस्तान की कोशिश है कि चीन और पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर तालिबान शासन को मान्यता मिल जाए। अगर दोनों देशों से मान्यता मिलती है तो उसके लिए एशिया में ये बड़ी जीत होगी। इसलिए वह भारत के साथ इन दो देशों के साथ भी संबंध बनाने में जुटा है, लेकिन इनके करीब तालिबान का देश और क्षेत्र शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। सरकारों को दिया 30 दिन का समय, बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज करें, दस्तावेजों की पुष्टि ना हो तो देश से बाहर निकालें। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार से आए संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय का निर्देश है कि 30 दिनों के भीतर राज्य सरकारें अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को खोजें। अगर उनके दस्तावेजों की पुष्टि ना हो पाए तो उन्हें देश से बाहर निकाल दे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी ऐलान किया है कि अगर भारत हमारे लोगों को अपने देश से निकालेगा तो हम भी अपने देश से भारत के लोगों को निकालेंगे। इससे बीत बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के साथ दोस्ती का ढोंग कर रहा अफगानिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच मोदी सरकार को भरोसा था कि अफगानिस्तान उसके साथ खड़ा होगा और वो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे कहेगा वैसी कार्रवाई करेगा। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान ने भारत के साथ बड़ा खेल कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान भारत के साथ मान्यता को लेकर दोस्ती का ढोंग रचा रहा था और असली खिलाड़ी तो अफगानिस्तान निकला। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है और चीन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भारत से दूर रहने की सलाह दी है।
अफगानिस्तान भारत के साथ दोस्ती का ढोंग तो कर रहा है, लेकिन खुलकर चीन और पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। अफगानिस्तान की कोशिश है कि चीन और पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर तालिबान शासन को मान्यता मिल जाए। अगर दोनों देशों से मान्यता मिलती है तो उसके लिए एशिया में ये बड़ी जीत होगी। इसलिए वह भारत के साथ इन दो देशों के साथ भी संबंध बनाने में जुटा है, लेकिन इनके करीब तालिबान का देश और क्षेत्र शांति के लिए अच्छा नहीं होगा।